जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट पर। साथ ही देखेंगे कि डिजिटल अरेस्ट क्या है और इससे बचने के उपाय क्या होने चाहिए। दोस्तों, यदि हाल ही में प्रकाशित प्रधानमंत्री जी के मन की बात प्रोग्राम को आपने सुना होगा तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी डिजिटल अरेस्ट के बारे में काफी बातचीत की और उन्होंने मन की बात प्रोग्राम के अंदर डिजिटल अरेस्ट से बचने के 3 चरणों पर भी बातचीत किया है। तो दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट पर आज का वीडियो हमारा आधारित होने वाला है। यदि आपको वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आप मोटिवेट कर सकते हैं अगला वीडियो बनाने के लिए। और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ढेर सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां और वीडियोस के लिंक शेयर किए गए हैं जो अभी हाल ही में चैनल पर प्रकाशित हुए हैं। तो चलिए आइए विस्तार पूर्वक बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। हम अपनी बातचीत की शुरुआत इस न्यूज़पेपर की एक कटिंग के माध्यम से करेंगे। जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है वह दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, जिसमें आपको स्पष्ट तौर पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ दिख रहा है कि हर उम्र वर्ग के लोग हो रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के शिकार। रुको, सोचो और एक्शन लो, प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात प्रोग्राम के अंदर डिजिटल अरेस्ट पर विस्तार पूर्वक बात किया हुआ है। साइबर धोखाधड़ी को लेकर चिंता जताई गई, साथ ही जागरूकता पर भी प्रधानमंत्री जी ने काफी जोर दिया। साइबर ठगों का तरीका समझाया, कहा कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं है और उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां कर रही हैं राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम। तो आइए सबसे पहले इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर देखते हैं कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में क्या कुछ प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट कर, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़े। हाँ, डिजिटल अरेस्ट पर कर जनता के साथ की जा रही साइबर धोखाधड़ी को लेकर के स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने चिंता जताई। रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 115वीं कड़ी में रविवार को उन्होंने इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से उठाया और जनता को चेताया भी। साइबर ठग और एक पीड़ित के बीच संवाद का ऑडियो सुनाने के साथ ही मोदी जी ने साइबर ठगी करने वाले गैंग के तौर तरीकों को विस्तार पूर्वक समझाया और उन्होंने कहा कि हर उम्र वर्ग के लोग डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो रहे हैं। इसके प्रति जागरूकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री जी ने रुको, सोचो और एक्शन लो के मंत्र के साथ साइबर सुरक्षा के 3 चरण भी बताए। मोदी जी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स और आरबीआई जैसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं। मन की बात के बहुत से श्रोताओं से उन्होंने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए और उन्होंने समझाया कि ये फ्रॉड करने वाले गैंग काम कैसे करते हैं। और उन्होंने कहा कि इनका पहला दांव होता है आपकी व्यक्तिगत जानकारी। वह आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दांव होता है भय का माहौल पैदा करना। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप और कानूनी धाराएं। वह फोन पर बातों बातों में आपको इतना डरा देंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। तीसरा दांव होता है समय का दबाव, जैसे कि अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव डाल देते हैं कि वह सहम जाता है। मोदी जी ने कहा कि डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाई किए गए लाखों रुपए हम गंवा देते हैं। कभी आपको इस तरह की कॉल आए तो डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जांच एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर कभी इस तरह की पूछताछ नहीं करती है। तो आई होप इतने कंटेंट के बाद अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। काफी सारे श्रोता, काफी सारे दर्शक, काफी सारे कॉम्पिटिटर, स्टूडेंट मुझे जो सुन रहे होंगे वो कभी न कभी उनमें से अधिकांश लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार जरूर हुए होंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक गंभीर बात की मैं चर्चा आपसे करूं तो मैं ये देखता हूं कि मेरे भी कुछ आसपास के जुड़े हुए मित्रों के साथ भी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले ज्यादातर लड़के सोसाइटी से आइसोलेट रहते हैं। साथ ही शहरों में अपने घरों से दूर मकान किराए पर लेकर के वो अपना जीवन यापन करते हैं, किसी तरह से पढ़ाई लिखाई करते हुए
अपना अकेलेपन में वो रहते हैं पढ़ने की वजह से। इससे कई बार उनके अंदर भांति-भांति की मनोभावनाएँ चलती रहती हैं, जिससे कई बार अकेलेपन की वजह से ऑनलाइन दोस्ती यारी के चक्कर में वे चाहे फ़ेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, उसमें फँस जाते हैं और फँस करके किसी मेल या फीमेल पार्टनर के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे भी कई बार अपने प्राइवेट वीडियोज़, प्राइवेट चैट्स लीक हो जाने के डर से डिजिटली अरेस्ट कर लिए जाते हैं। तो इस तरह का एक गैंग सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन काम करती है। इसको भी एक साइबर ठगी ही आप बोल सकते हैं। तो प्यारे साथियों, जो भी अकेले रह कर के पढ़ाई-लिखाई करते हैं या जो भी आइसोलेटेड रहते हैं किसी कारणवश, चाहे आप प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि हर उम्र के लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो चाहे आप जॉब लेकर के दूर अपने घर से बैचलर लाइफ जीते हो या फिर आप कोई रिटायर्ड व्यक्ति हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कि डिजिटल अरेस्ट का शिकार नहीं बने। इसमें बताए गए सभी चरणों का पालन करें, रुको, सोचो और एक्शन लो की रणनीति पर काम करें। कोई अपनी पर्सनल जानकारी लीक हो जाने के डर से आप बिल्कुल सहमे नहीं, घबराए नहीं। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने पर फिरौती के लिए पैसे मांगे जाने के चक्कर में आप कोई भारी भरकम अपने मेहनत की कमाई को आप उनके ऊपर कभी नहीं खर्च करें। इसमें आप आराम से जो है आगे कुछ नंबर भी प्रधानमंत्री जी ने प्रोवाइड कराए हैं मन की बात के दौरान, मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। जब भी आप कभी डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो तो आप उन नंबरों पर संपर्क करके सरकार से मदद मांग सकते हैं। ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, एक और कटिंग के साथ बातचीत करते हैं। देखिए हमारा शर्ट इन जो है जो हमारी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया है, शर्ट इन, उसने भी डिजिटल अरेस्ट से लोगों को चेताया है। पर इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर शर्ट इन ने क्या कहा है उसको देखिए। जल्दबाजी या डरे तो होंगे डिजिटल अरेस्ट के शिकार। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखें। डिजिटल सुरक्षा के ये 3 चरणों को आप आराम से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने इससे कैसे बचें और क्या करें, क्या ना करें, इस पर थोड़ा-सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे साइबर अपराधी संपर्क करें तो जल्दबाजी न करें, न ही डरें। कुछ करने से पहले शांति से थोड़ा सोचें। कोई भी निजी या व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी अनजान नंबर से आए फ़ोन या वीडियो कॉल पर साझा न करें। साथ ही दबाव में पैसा हस्तांतरित न करें, यानी कि उनको पैसा फिरौती के रूप में ट्रांसफर न करें। साथ ही असली कानूनी प्रवर्तन एजेंसियां कभी तुरंत पैसा नहीं मांगती या दबाव नहीं डालती, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई फोन पर या इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म से सीधे पैसे मांगे तो यह सीधे तौर पर घोटाला हो सकता है, ये बात आप जरूर समझें। तो डिजिटल अरेस्ट होने पर इन 3-4 बातों को मुख्य रूप से ध्यान रखें। देखिए आपने रियल लाइफ में प्रैक्टिकली देखा होगा कि किसी पर छोटा सा भी पुलिस केस आता है तो सबसे पहले आप देखे होंगे इंडिया में आजकल 100 नंबर की गाड़ियां अपाचे लेकर के 2 पुलिस वाले घूमते रहते हैं। तो तुरंत आप बिल में घुस के बैठे रहिए, वो तुरंत आपके घर में पहुंच करके क्विकली आपको थाने पर उठा ले जाते हैं, छोटे से मामले में भी। तो अब सोचिए डिजिटल अरेस्ट जब आप होंगे और सच में कोई सरकार की तरफ से इस तरह का कुछ होगा, कानूनी एजेंसियों की तरफ से कुछ होगा, तो आपको तुरंत पुलिस आकर के गिरफ्तार करके ले जाएगी थाने, आपसे पूछताछ करेगी, ना कि आपको फोन पर, कॉल पर पैसे देने के लिए बात करेगी या आपको धमकाएगी नहीं। उनका सीधा सा कार्यक्रम होता है कि आपको उठा ले जाएंगे, उसके बाद वहां पर भौतिक उपस्थिति करा करके तब आपसे पूछेंगे। ये नहीं कि आपसे ऑनलाइन तरीके से बात किया जाए, पैसे के लिए दबाव बनाया जाए। इस तरह से कोई धमकी भरा चीजें जो है रियल लाइफ में जो गवर्नमेंट होती है, जो प्रशासन तंत्र होता है, उस तरह से काम नहीं करता। तो आप तुरंत समझ जाया करिए कि अगर आप जब भी डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो तो अपने स्तर पर क्या आपने पढ़ सकते हैं। अपने स्तर पर एक ही काम कर सकते हैं, आप जो सिम चला रहे हैं, जो फोन चला रहे हैं, तोड़ ताड़ के फेंक दीजिए, काम खत्म हो गया, आपसे नहीं संपर्क किया जाएगा। हालांकि कई बार वो डिजिटल अरेस्ट करने वाले जो साइबर अपराधी होते हैं इतने ज्यादा स्मार्ट होते हैं कि वो लोग आपके घर के, जैसे ही आपके आधार से कोई और नंबर एक्टिवेट हुआ होगा तो आपके घर के नंबरों पर भी वो फोन करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप और ज्यादा डर जाते हैं कि यार मेरा नंबर तो इनको पता था, लेकिन इनका नंबर, फिर पापा का नंबर, मम्मी का नंबर कैसे पता चल गया। तो कई बार आधार से लिंक होने वाले नंबरों को भी वो लोग खोज कर रखते हैं। तो ऐसे में सावधानी बरतते हुए जब तक आपके पास कोई पुलिस का व्यक्ति नहीं आ जाता या फिर ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का कोई व्यक्ति नहीं आ जाता और आपकी गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक आप ऐसे मुद्दों पर जल्दबाजी करके अपने पैसे
या अपनी कुछ जानकारी शेयर ना करें। ठीक है, इस देखिए यहाँ पर इस वीडियो को थोड़ा सा रोक करके बाकी जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस एजेंसी ने जो चीजें डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताई है उसको आप थोड़ा सा पढ़ करके चीजें समझ सकते हैं और उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ चलिए। देखिए ये हमने क्लिप्स जो है मन की बात प्रोग्राम के ऑफिशियल साइट से लिया है। यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है दोस्तों इस चैनल पर काफी ऑथेंटिक होती है, गवर्नमेंट के सोर्सेज से ही यहाँ पर डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। तो देखिए मन की बात प्रोग्राम के अंदर डिजिटल अरेस्ट के बारे में क्या कहा गया। तो डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून के अंदर नहीं है, ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे समाज के क्या है, दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रही। इन एजेंसियों से तालमेल के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर की स्थापना की गई है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग के और हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए गए लाखों रुपए गंवा दिए। कभी भी आपको इस तरह से कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह से कभी पूछताछ नहीं करती है। ठीक है, आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। क्या था? पहला चरण है रुको। जैसे डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए, कोई फोन कॉल आया, रुको, घबराओ मत। उसके बाद इसके बारे में सोचो, फिर एक्शन लो। तो कॉल आते ही क्या करें? रुकें, घबराएं नहीं, शांत रहें, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को व्यक्तिगत जानकारी न दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। स्वास्थ्य खराब होने के कारण आपको आवाज में मेरे कहीं कहीं डिफरेंस जरूर मिलेगा क्योंकि मुझे सर्दी और खांसी दोनों है, लेकिन आप तक सही जानकारियां पहुंचानी भी जरूरी है। इस वजह से हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज करके भी मैं जानकारियां आप तक पहुंचा रहा हूं। खैर ये बात छोड़िए, आइए वीडियो में। यहाँ देखिए दूसरा चरण क्या है इसका, तो सोचो। तो कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसी धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसे मांगती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और तीसरा चरण क्या है? एक्शन लो। एक्शन लेने के लिए क्या है, मैंने जिस नंबर पर आपके लिए जो नंबर बताने के लिए कहा था, देखिए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 यानी कि 1930। ये नंबर डायल कर दें या फिर आप cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। परिवार और पुलिस को सूचित करें और सबूत सुरक्षित रखें। तो ये हो गया आपका डिजिटल अरेस्ट का मुद्दा। और डिजिटल अरेस्ट पर आपको किन 3 चरणों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो ये डेटा और ये जानकारी एकदम ऑथेंटिक है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। न्यूज़पेपर्स के जो है यहाँ पर ग्राफिक्स लगा दिए हैं, इससे आप कुछ चीजें समझ सकते हैं। जैसे यहाँ डिजिटल अरेस्ट को आप पढ़ के समझ लीजिएगा कि क्या है। हालांकि इतनी बात अभी तक मैंने कर ली है कि आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। डिजिटल अरेस्ट हो गया है तो ये स्कैम जो है इसकी पहचान इन चरणों के माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, और डिजिटल अरेस्ट के ये 6 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। आप आसानी से इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। तो दोस्तों डिजिटल अरेस्ट का मुद्दा आजकल काफी चर्चा में है, तो एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावना भी बहुत अधिक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ढेर सारे दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।